नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं वाच्य परिवर्तन, जो कि आपकी कक्षा 10 का यह कोर्स है। व्याकरण खंड ख में आता है। तो सबसे पहले हम वाच्य को जानने से पहले जानते हैं कि वाच्य है क्या। वाच्य क्या है? तो वाच्य जानने समझने के लिए हमने जो है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे किसान फसल उगाता है, छात्रों द्वारा कार्य किया जाता है, मरीज से उठा नहीं जाता, बच्चा से रोया नहीं जाता। इस तरह से तमाम तरह के वाक्य होते हैं। तो वाच्य को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ये हमारे वाक्य हुए। अब वाच्य को हम कैसे किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो वाच्य की हम परिभाषा को जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस तरह से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, वैसे वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम सबसे पहले चलते हैं कर्तृवाच्य की परिभाषा में। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कि क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कौवे दाने चुग रहे हैं, राम पुस्तकें खरीद रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, महक निबंध लिखती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारे वाक्य हैं, तो कर्तृवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब सूरज चमक रहा है, कौन सा क्रिया हुआ? सकर्मक की अकर्मक? सूरज चमक रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी क्रियाएं जो हैं कर्तव्य भी हैं, सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। जैसे पहले दोनों क्रिया हैं बहुवचन के रूप में, कबूतर दाने चुग रहे हैं, तो ये हमारा किस में हुआ? बहुवचन में है, दाना चुग रहे हैं। और कबूतर जो है, ये क्रिया हमारी कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया हुई। तो आपको कर्तृवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण होता है। आप समास में भी पढ़ते थे ना कि पूर्व पद प्रधान है तो उत्तर पद गौण है, उत्तर पद प्रधान है तो पूर्व पद गौण है। उसी प्रकार से आपके यहाँ पर आते हैं, कर्तृवाच्य में कर्ता पद प्रधान होता है और जो है और कर्म गौण होता है। जो कर्म होता है वह गौण होता है। तो ये आपका हो गया बच्चों कर्तृवाच्य। अब आते हैं हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, परंतु कर्मवाच्य में क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और उसमें जो है हमारा कर्मवाच्य में क्या होता है कि उसको समझने के लिए हमें, जब हम तीनों वाच्य को पढ़ेंगे तब अच्छी तरह से जान जाएंगे। और भाववाच्य में क्या होता है बच्चों? भाववाच्य में जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण हो तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान जो है भाव के अनुसार होता हो, क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता हो, तो वह हो जाता है भाववाच्य। तो हम आते हैं अभी
कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में आप देखिए, आपका उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। के द्वारा, से के द्वारा आपकी तृतीया विभक्ति में आती है ना, तो उसी का यहाँ पे हमारा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, अगर राम ने रोटियां खाई तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, राम के द्वारा यह कार्य होता है, तो यह हो गया हमारा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्म के अनुसार जो है लिंग वचन में परिवर्तन हुआ है। मेरे द्वारा यह सवाल हल नहीं किया जा सकता। मेरे द्वारा यह कार्य, मतलब किसी के द्वारा किसी की सहायता से कार्य नहीं होता है, तो वो हो जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है, अर्थात कर्ता का लोप हो जाता है। तो ये वाक्य कर्म से शुरू होते हैं और जिनकी क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा क्रिया का भूतकालिक रूप गया है। जा, गया है, गई है, गए हैं, यानी भूतकालिक रूप हो जाता है। आदि का प्रयोग होता है किसमें? कर्मवाच्य में। इन्हें देखकर हम कर्मवाच्य की पहचान कर सकते हैं, जिसमें भूतकालिक रूप का प्रयोग हुआ हो, गया है, गई है। जैसे यहाँ पर आता है हमारा कि पत्र भेज दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? कर्ता का लोप हो गया है, पत्र भेज दिया गया है, तो उसमें क्या होगा? मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा पत्र भेज दिया गया है, परंतु यहाँ पे मेरे द्वारा नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कर्मवाच्य, यहाँ पे कर्मवाच्य हुआ। लेकिन भूतकालिक का प्रयोग किया गया है, मेरे द्वारा पत्र भेज दिया गया है, मेरे द्वारा पत्र भेज दिया जाता है भी कर्मवाच्य हुआ, और पत्र भेज दिया गया है भी कर्मवाच्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर भूतकालिक का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से डॉक्टर द्वारा दवाई दी गई है, दी जाती है, डॉक्टर द्वारा दवाई दी जाती है। और आपका जब कर्ता पद का लोप हो गया तो आ गया कि दवाई दे दी गई है, गया है, जा, ये सब आते हैं, गए हैं, तो आपका कर्मवाच्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भूतकालिक का प्रयोग किया गया है। कर्मवाच्य का हम प्रयोग थोड़ा निम्नलिखित स्थानों पर भी कर सकते हैं। जैसे कोई काम अचानक हो जाने पर, गमला गिरकर टूट गया, तो भी यह कर्मवाच्य होगा। गया आया तो यह कर्मवाच्य होगा। अगर ये होता गमला गिरकर टूट जाता है, टूट गया है, तो भी हमारा यही होता। मेरे द्वारा गमला टूट गया, मेरे द्वारा गमला तोड़ा जाता है, तो भी हमारा कर्मवाच्य हुआ। कर्मवाच्य की पहचान है बच्चों कि कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे से फल नहीं खाया गया, तो यहाँ पे कर्ता हुआ से, बच्चे से। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, के द्वारा, यह हमारी कर्म की पहचान हुई। तो कर्मवाच्य की पहचान होती है कर्ता के बाद से के द्वारा लगा दिया जाता है, तो कर्मवाच्य हो जाता है। इसमें जो है कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी हो जाता है। जैसे चिट्ठियाँ भेज दी गई हैं, अभी हमने आप लोग को बताना, गया है, गई हैं, गए हैं, जहाँ भी आता है वो हमारा कर्मवाच्य होता है। सीधी सी बात, आप इसको समझ लीजिए। और क्रिया में एक से अधिक पद होते हैं, किसमें? कर्मवाच्य में। जाना या जा के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग होता है, और यहाँ पे वाक्य का उद्देश्य जो है कर्म होता है। तो कर्मवाच्य थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी, लेकिन जब आप अभ्यास कार्य के माध्यम से इसका अभ्यास करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आते हैं अब हम भाववाच्य में।
भाववाच्य में जैसे हमने आपको बताया कि इसमें कर्ता और कर्म दोनों ही गौड़ तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार हो। क्रिया का विधान वहाँ पर हमारा लिंग वचन के अनुसार हो रहा है। क्रिया का विधान जो है कर्म के अनुसार जो है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। यहाँ पर क्रिया का विधान हमारा भाव के अनुसार होता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है और पक्षियों से उड़ा गया, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। पक्षियों से उड़ा गया तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आते हैं, इसमें है उदाहरण में वृद्धा से चला नहीं जाता। चला नहीं जाता वृद्धा से, तो हमारा हुआ भाववाच्य। मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, तो भाववाच्य। तो भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाववाच्य में जो से क्रिया होती है वह हमारी अकर्मक होती है, सकर्मक नहीं होती। इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है और इसमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है और अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। तो इन वाक्यों में क्या होता है, विवशता या असमर्थता को प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाता है। हमसे उठा नहीं जाता, रोहन से रोया नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, गाय द्वारा जोर से भौंका जाता है, तो भी हमारा गाय द्वारा, अब देखिए गाय द्वारा को जोर से भौंका जाता है, चिल्लाया जाता है, तो भी हमारा ये हुआ भाववाच्य। द्वारा आया तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर जोर से भौंका जाता है, जोर से चिल्लाया जाता है, जाता है आ रहा है, तो ये हमारा हुआ भाववाच्य। अगर इसमें ये होता कि कुत्ते द्वारा जोर से भौंका गया, तो हो जाता हमारा कर्मवाच्य। तो ये आपकी हमारी कर्तृ, कर्म और भाववाच्य को हमने आपको बताया कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें सामान्य भूतकाल में बदल लेना चाहिए और कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ना चाहिए और क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए और कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो उसे हटा देना चाहिए अगर कर्तृ में हम कर्मवाच्य में बनाते हैं। तो ये आज का आपका ये जो है हमने आपको जो समझाया है बच्चों, कर्तृ, कर्म, भाववाच्य को, इसको समझ लीजिए और उसके बाद हम आपको जो है इसकी जो है वर्कशीट आपको भेजेंगे और उस वर्कशीट के माध्यम से और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे।